गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामचंद्र। आज के इस वीडियो में अमीन के रासायनिक गुणों के कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसी में बात करते हैं कार्बिल अमीन अभिक्रिया की, कि जब 1 डिग्री अमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ कराई जाती है तो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, जिस कारण इस अभिक्रिया को कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद आइसोसाइनाइड बनता है, जिस कारण इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। हम इसको अभिक्रिया के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। 1 डिग्री अमीन जो है वो क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है, और इसके बचे हुए H परमाणु व O परमाणु क्रिया करके 3 अणु जल बनाते हैं। प्लस में 3 पोटेशियम व 3 क्लोरीन क्रिया करके 3KCl पोटेशियम क्लोराइड भी बनाते हैं, यानी कि मुख्य उत्पाद एल्किल आइसोसाइनाइड बना, जिस कारण इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। इसमें अन्य अभिक्रियाएं भी हैं। यहाँ पर हम अन्य अभिक्रियाओं को देखें तो यहाँ पर एल्किल के स्थान पर हमने मेथिल लिखा, जिसका नाम होता है मेथिल अमीन, जो 1 डिग्री अमीन है की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ करवाते हैं तो मेथिल आइसोसाइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। प्लस में 3 अणु जल प्लस 3KCl अभिक्रिया में बाहर निकल जाते हैं। एक अन्य अभिक्रिया है इसमें, इस अभिक्रिया को आपको स्वयं करवाना है। यदि आपको 2 अभिक्रियाएं समझ में आई तो आप इस अभिक्रिया को आसानी से कर सकते हैं बेटा। कार्बिल अमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण में हम केवल 1 डिग्री अमीन का परीक्षण कर सकते हैं। इसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का परीक्षण नहीं किया जा सकता। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में लिखा है कि मेथिल अमीन तथा डाई मेथिल अमीन में आप किस प्रकार अंतर करेंगे। यहाँ पर 2 नाम दे रखे हैं, एक मेथिल अमीन है और दूसरा डाई मेथिल अमीन। मेथिल अमीन 1 डिग्री अमीन का मेंबर है और डाई मेथिल अमीन 2 डिग्री अमीन का मेंबर है। हमें दोनों में अंतर बताना है। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा कार्बिल अमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण, तो उसी के आधार पर हम इसमें जो अंतर करेंगे वो कार्बिल अमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण के आधार पर हम दोनों में अंतर कर सकते हैं। इसके बाद टॉपिक है हिंसबर्ग से अभिक्रिया। तो सबसे पहले हिंसबर्ग होता क्या है, हिंसबर्ग का रासायनिक नाम और इसका फॉर्मूला, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा कार्बिल अमीन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट टॉपिक है बेटा। इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं हिंसबर्ग की, ये भी मोस्ट टॉपिक है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो सब बात करते हैं हिंसबर्ग की। तो सबसे पहले हिंसबर्ग की रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सूत्र देखें, सूत्र होता है C6H5SO2Cl, कोई हम हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम तीनों अमीन पढ़ेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो पहले 1 डिग्री प्राथमिक अमीन को देखते हैं कि प्राथमिक अमीन यानी 1 डिग्री अमीन हिंसबर्ग से क्रिया करके N एल्किल सल्फोनेमाइड बनाते हैं तथा इसे KOH के विलयन में घोलने पर यह आसानी से विलय हो जाता है। अभिक्रिया देखें, यहाँ पे ये हिंसबर्ग अभिकर्मक
1 डिग्री अमीन से क्रिया करता है, क्रिया करके एन एल्किल सल्फोनेमाइड बनाता है, यानी कि मध्यवर्ती उत्पाद बना। इसी को जब हम इस KOH के विलयन में घोलते हैं तो ये आसानी से इसमें विलय हो जाता है। इसके बाद 2 डिग्री अमीन को देखें तो 2 डिग्री अमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करके NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है, जो KOH के विलयन में विलय नहीं होता। अभिक्रिया देखें, हिंसबर्ग अभिकर्मक 2 डिग्री अमीन से क्रिया करके मध्यवर्ती उत्पाद NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है। इसी को जब KOH के विलयन में घोला जाता है तो ये A विलय हो जाता है। इसके बाद 3 डिग्री अमीन को देखें तो 3 डिग्री अमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया ही नहीं करता, क्योंकि इसमें N परमाणु से H परमाणु जुड़े हुए नहीं होते। अभिक्रिया देखें, इसमें सिंपल अभिक्रिया है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक 3 डिग्री अमीन से क्रिया करवाते हैं तो इनकी अभिक्रिया ही नहीं होती, यानी कि हिंसबर्ग अभिकर्मक 3 डिग्री अमीन से क्रिया ही नहीं करता। इसका कारण भी बताया गया है, क्योंकि 3 डिग्री अमीन में N परमाणु से H परमाणु जुड़े हुए नहीं होते, जिस कारण हिंसबर्ग अभिकर्मक 3 डिग्री अमीन से क्रिया ही नहीं करता। तो हमने तीनों अमीनों की हिंसबर्ग से अभिक्रिया करवाई और तीनों में हमें अलग अलग उत्पाद प्राप्त हुए, अलग अलग रिजल्ट हमें प्राप्त हुए। जब 1 डिग्री अमीन की हम अभिक्रिया हिंसबर्ग से कराते हैं तो N एल्किल सल्फोनेमाइड मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। जब उसी की अभिक्रिया हम KOH के विलयन में कराते हैं, जब उसको हम KOH के विलयन में घोलते हैं तो वो आसानी से विलय हो जाता है। इसमें जब 2 डिग्री अमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से करवाते हैं तो मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, लेकिन जब मध्यवर्ती उत्पाद को KOH के विलयन में घोलते हैं तो वो विलय ही नहीं होता। 3 डिग्री अमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया ही नहीं करता, तो तीनों में हमें अलग अलग परिणाम, अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पर हिंसबर्ग अभिकर्मक से हम तीनों अमीनों में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन में विभेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, अमीन की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद टॉपिक है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, HNO2 से अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि HNO2 अस्थायी होता है, इसलिए इसे अभिक्रिया के दौरान NaNO2 व HCl से बनाया जाता है। अब बनाते किस प्रकार से, हम उस अभिक्रिया को देखें। इसमें होता क्या है कि जब सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस HCl, यानी जब NaNO2 HCl से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रस अम्ल बनता है, प्लस में सोडियम क्लोराइड भी बनता है, जो अभिक्रिया में बाहर निकल जाता है और मुख्य उत्पाद इसमें नाइट्रस अम्ल बनता है। अब हम इसकी नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया एलिफेटिक अमीन से करवाते हैं। अभिक्रिया देखें इसकी कि जब एलिफेटिक अमीन नाइट्रस अम्ल व HCl से अभिक्रिया करके अस्थायी पदार्थ एल्किल डाई एजोनियम क्लोराइड बनाता है, जो जल से अभिक्रिया करके अंतिम उत्पाद अल्कोहल बनाता है। वे देखें 1 डिग्री अमीन नाइट्रस अम्ल व HCl से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके एल्किल डाई एजोनियम क्लोराइड बनाता है। इसकी अभिक्रिया जब जल के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल बनता है, प्लस में नाइट्रोजन, प्लस में HCl का भी निर्माण होता है। इसके बाद देखें हम एरोमेटिक अमीन, यानी कि प्राथमिक एरोमेटिक अमीन बोल सकते हैं, या इसको हम एनलीन कह सकते हैं, कि जब एनलीन नाइट्रस अम्ल व HCl से अभिक्रिया करता है तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है, जो कि अनुनाद के द्वारा अत्यधिक स्थायी हो जाता है। अभिक्रिया देखें, एनिलीन यानी कि एरोमेटिक प्राथमिक अमीन होता है, अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल प्लस HCl से करता है तो मुख्य उत्पाद बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है, प्लस में जल के 2 अणु बाहर निकल जाते हैं। तो हमें एलिफेटिक अमीन व एरोमेटिक अमीन दोनों में अलग अलग उत्पाद प्राप्त हुए। एलिफेटिक अमीन में जो अंतिम उत्पाद
प्राप्त होता है वो अल्कोहल होता है, लेकिन एरोमेटिक अमीन में हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वो बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड होता है। दोनों में अलग अलग उत्पाद प्राप्त होने के कारण हम इस अभिक्रिया के द्वारा भी एलिफेटिक अमीन व एरोमेटिक अमीन में विभेद कर सकते हैं, दोनों की पहचान कर सकते हैं, या कह सकते हैं दोनों में हम अंतर भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे एनिलीन में अनुनाद की। एनिलीन की अनुनाद संरचनाओं को देखें तो निम्न अनुनादी संरचनाओं को देखने पर स्पष्ट होता है कि इसके ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अधिक होता है, जिस कारण आने वाला समूह इसके ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़ता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जिसे हम आक्रमणकारी समूह भी कहते हैं, वो इस एनिलीन की बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आक्रमण करके उत्पाद बनाता है, यानी कि अभिक्रिया इसके ऑर्थो व पैरा स्थिति पर संपन्न होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह आने वाला समूह बेंजीन की उसी स्थिति पर आक्रमण करता है जिस स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अधिक होता है। तो इसकी जितनी अनुनादी संरचनाएं हैं, यदि हम सबको ध्यान से देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि इसके ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अधिक है, जिस कारण आने वाला समूह इसके ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आक्रमण करके ऑर्थो और पैरा उत्पाद का निर्माण करता है। इसके बाद टॉपिक है हमारा सल्फोनीकरण, कि जब एनिलीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से की जाती है तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, जिसे 453 से 473 केल्विन ताप पर गर्म करने से पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, जिसमें अमीनो समूह क्षारीय प्रकृति का तथा सल्फो समूह अम्लीय प्रकृति का होता है। ये दोनों समूह परस्पर आपस में क्रिया करके आंतरिक लवण यानी जिप्टर आयन बना लेते हैं। इसकी अभिक्रिया देखें, अभिक्रिया में एनिलीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, यहाँ पर इसकी क्रिया हो जाती है और एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। इसी का जब आगे 473 से 453 से 473 केल्विन ताप पर अभिक्रिया होती है तो इसका सल्फो समूह इस एनिलीन के पैरा स्थिति पर जुड़कर पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाता है। इसमें दो समूह जुड़े हुए हैं, एक अमीनो समूह जो क्षारीय प्रकृति का है और एक सल्फो समूह जो अम्लीय प्रकृति का है। ये दोनों समूह आपस में क्रिया करके एक आंतरिक लवण बनाते हैं जिसे जिप्टर आयन कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्रिया करके एक आंतरिक लवण बना दिया जिसे जिप्टर आयन कहते हैं। इस जिप्टर आयन में NO2 समूह क्षारीय प्रकृति का जुड़ा हुआ है और SO3 समूह अम्लीय प्रकृति का जुड़ा हुआ है। इसके बाद टॉपिक है नाइट्रीकरण। इसमें क्या होता है कि जब एनिलीन का नाइट्रीकरण किया जाता है तो ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद के साथ साथ मेटा नाइट्रो एनिलीन भी प्राप्त होता है, यानी कि इस अभिक्रिया में ऑर्थो और पैरा उत्पाद तो बनते हैं, लेकिन इनके साथ साथ मेटा उत्पाद का भी निर्माण होता है, क्योंकि एनिलीन प्रबल अम्लीय माध्यम में प्रोटॉन आयन ग्रहण करके एनिलीनियम आयन बनाता है जो मेटा निर्देशी होता है। अतः ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद के साथ साथ मेटा नाइट्रो एनिलीन भी प्राप्त होता है। अभिक्रिया देखें तो इसमें एनिलीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है तो जो नाइट्रो समूह एनिलीन के ऑर्थो और पैरा पर जुड़ता है। ऑर्थो और पैरा के साथ साथ जिसके मेटा स्थिति पर भी जुड़ जाता है, यानी कि इसमें तीन उत्पाद प्राप्त होते हैं, ऑर्थो
नाइट्रोएनिलीन जो 2% प्राप्त होता है, मेटा नाइट्रोएनिलीन जो 47% प्राप्त होता है और पैरा नाइट्रोएनिलीन जो 51% प्राप्त होता है। यानी कि ऑर्थो और पैरा के साथ साथ मेटा उत्पाद भी इस अभिक्रिया में प्राप्त होता है जो 47% होता है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और है ब्रोमीन जल से अभिक्रिया। एनिलीन ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके 2,4,6 ट्राईब्रोमोएनिलीन बनाता है। अभिक्रिया देखें तो एनिलीन ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है तो ब्रोमीन के 3 परमाणु एनिलीन के 2,4,6 परमाणु पर जुड़कर 2,4,6 ट्राईब्रोमोएनिलीन बनाते हैं। यहाँ से निकले हुए 3H परमाणु इसके बचे हुए 3 ब्रोमीन परमाणु से क्रिया करके 3HBr बनाते हैं और मुख्य उत्पाद 2,4,6 ट्राईब्रोमोएनिलीन का निर्माण होता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के वीडियो में कुछ नया आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।